से आए हुए तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक दफ़ा फिर हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज आप लोगों को ये ज़हमत जो दी है वो उसकी वजह पाकिस्तान में और कराची में स्पेशली सिंध में जो रूनुमा होने वाले सियासी हालात हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से पाक सरज़मीन पार्टी का मौक़िफ़ आपके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों के सामने रखना है। जैसे कि आप तमाम लोग पिछले एक हफ़्तों से तमाम नई डेवलपमेंट्स को जो भी उतार चढ़ाव इस मुल्क में शहर में ख़ास तौर पे रूनुमा हुए हैं सारे, उसको आप लोगों ने कवर किया है और तमाम लोगों को इसकी डिटेल पता है। 3-4 बहस चल पड़ी इस मुल्क में। मैं चाहता हूं कि हम अपना एक तो लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, तो मैं चाहता हूं कि पाक सरज़मीन पार्टी पाकिस्तान के लोगों के को अपना पैगाम दे और उस पैगाम के ज़रिए आई होप के लोगों को कुछ क्लैरिटी आए मसाइल को समझने में। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये पिछले चंद दिनों से 22 तारीख के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के बाद MQM के दफातर को सील किया जा रहा है। उनको जो इलीगल दफातर हैं जहाँ पर बने हुए उनको मस्मार किया जा रहा है और लोगों को जो लोग उस शरपसंदी में शामिल थे उस दिन जलाओ घिराव में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज मुझे बहुत ही अफसोस और दुख हुआ देखकर कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस कौम को, इस कम्युनिटी को, जिसके वो जिस कम्युनिटी के वो बाबा कौम कहलाते हैं, ऑल्दो कि कम्युनिटी नहीं उनको मानती ना जानती है बाबा कौम, और अब तो बिल्कुल भी नहीं मानती। जो अनफॉर्चुनेट जो 4-5 दरबारी हैं वही उनको बताते रहते हैं कि आप ही बाबा कौम है इस कम्युनिटी के। तो ये जो मुहाजिरों के बाबा कौम हैं, सो कॉल्ड खुद साख्ता, उन्होंने इस कम्युनिटी के मुहाजिरों को कहाँ पहुँचा दिया कि आज जो औरतें, जो ख़वातीन, जो माएँ बहनें जो सब्ज़ी लेने बाहर नहीं निकला करती थीं, जो माएँ बहनें अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन को पे फ़ख्र महसूस किया करती थी, आज उस कौम की बेटियां टेररिस्ट कोर्ट में गिरफ्तार होकर पेश की जा रही हैं। ये अल्ताफ़ हुसैन का कारनामा है, ये अल्ताफ़ हुसैन का तोहफ़ा है इस कौम को 30 सालों में, कि जहां जिस कौम में, जिस कम्युनिटी में किसी के घर के आगे पुलिस आ जाए तो वो बहुत मायूब बात समझी जाती थी, आज उस कम्युनिटी की औरतें गिरफ्तार हो रही हैं, टेररिस्ट कोर्ट में पेश हो रही हैं, और यकीनन उनसे वो जुर्म करवाया है, उनको अपने पीछे लगाया है उसने। लेकिन मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। फिर ऑल्दो कि हमारे तो नजरियाती इख्तलाफात हैं और हम जिस तरह से वोकल होकर 3 मार्च से हमारे सारे साथी बात कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी हरकत के ऊपर, तो हमें तो इस सारे मंजर को देखकर बड़ा खुश होना चाहिए। खुदा न खास्ता हमें तो इन ऑफिसेस को गिरता हुआ देखकर बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी नहीं है इस बात की, मेरे साथियों को खुशी नहीं है इस बात की
हम उस कॉन्सेप्ट पे, उस नजरिए पे, उस तरीके से 6 महीनों से, पिछले 5 महीनों से काम कर रहे हैं कि हम इस नहज पे ले आए हैं इस कौम के नौजवानों को कि वो ये ऑफिस अपने हाथों से गिराते। हमने उनकी जहनी तरबियत इतनी कर दी है, उनको इतनी आगाही दे दी है कि ये ऑफिस अपने हाथों से गिराते और गिराएंगे। अल्ताफ हुसैन साहब के नाम की जो चीजें रह गई हैं, उसका नाम और निशान, उनके नाम को चलाने वाले अपने हाथों से मिटाएंगे। तो मैं पाकिस्तान की हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मैं ये जानना चाहता हूं, ये 5 दिन, आज 27 तारीख हो गई है, 22 तारीख को ये वाक़या हुआ है। अब जाकर हम ये बात कर रहे हैं, थोड़ी सी डिफरेंट बात है और जिसकी वजह से हम पाक से ज़मीन पार्टी आपके सामने यहाँ पर आपसे मुखातिब है और इन तमाम हुकूमत वक्त से मुखातिब है कि हमें यह बताया जाए क्या ये जो गिरते हुए ऑफिस हैं ये ठीक है, इलीगल जगहों पे थे, आपने गिरा दिए। मैं इसकी कंडक्ट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या जितनी फुर्ती और जितनी चाबुक दस्ती इसके अंदर दिखाई जा रही है और जितना अहम काम इसको समझा जा रहा है, मैं उसकी लीगल कंडक्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक गिरा रहे होंगे आप, इलीगल थी, ठीक गिरा रहे होंगे, बिल्कुल, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन क्या इन दीवारों ने, इन यूनिट ऑफिसेस की छतों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था क्या 22 तारीख को? क्या इन तस्वीर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था? अल्ताफ हुसैन की तस्वीर ने? भाई साहब, अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। हमारा यह सवाल है, आपने अब तक अल्ताफ हुसैन का क्या किया है? क्या किया है आपने? पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक उस मुगलजात पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चीफ के ऊपर, पाकिस्तान के जजों के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो गालियां बकी गई हैं, जो गद्दारी की गई है इस मुल्क से, उसके ऊपर अल्ताफ हुसैन का आज तक, अभी तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और एज अ शहरी, पाकिस्तान के शहरी, मेरा यह हक है कि हुकूमत वक्त ने अभी तक अल्ताफ हुसैन का क्या किया है, उनके हवाले से क्या किया है आपने? मैं ये देख रहा हूं मीडिया के जरिए हमें जो पता चल रही चीजें कि जी बरतानिया से राब्ता कर लिया गया है, बरतानिया में घेरा तंग कर दिया गया है। उसने क्या बरतानिया को गाली बकी है क्या? आप बरतानिया के रहमो करम पर हैं, आप किसी एक्सटर्नल फोर्स के रहमो करम पर हैं? नहीं करे बरतानिया कुछ 5 सालों से, नहीं करेगा कुछ बरतानिया। मैं बोल रहा हूं आपको कि उनको इससे अच्छा ये कोई जो है वो बड़ी आइडियल वर्ल्ड नहीं है भाई साहब। ये कोई रहम खाने वाली दुनिया नहीं है। ये एक दूसरे की, आपके लिए जो चीज प्रॉब्लम होगी किसी के लिए वो एडवांटेज है, आपके लिए जो चीज नुकसानदेह होगी किसी के लिए वो चीज फायदेमंद है। तो आप अपने नुकसान और फायदे का फैसला आप खुद करेंगे या इसी तरह से आप जो है वो दुनिया भर को खुदूद लिखते रहेंगे? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। जो खुदूद लिखने, जो बातें करनी है वो आप करते रहें, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर, अपने मुल्क की 4 दीवारी के अंदर आपने कौन सा कदम उठाया अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? इस गद्दारी पे खवातीन पकड़ी हैं आपने यूनिट ऑफिसेस गिराए, सेक्टर ऑफिसेस गिराए, आपने तस्वीर शहर से हट गई। ये है, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कॉन्क्रीट मेजर नहीं है,
पाक सरजमीन पार्टी ये बताना चाहती कि ये कॉन्क्रीट मेजर नहीं है, और आपको इसके बाद ये फिर आप स्पेस दे रहे हैं, फिर आप जो है वो मौका फराहम कर रहे हैं, फिर आपके इन तमाम कंडक्ट से कहीं जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, कहीं नीचे ग्रास रूट लेवल पे कहीं एक्सेस ऑफ पावर ना हो जिससे फिर हमदर्दियां डेवलप हो। ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं है। तो बिल्कुल इल्लीगल इमारतों को गिराया जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आज हम ऐसा एक माहौल बना लें कि जो लोग, जो इस कौम के लोग हैं, जो इनके लोग, हमने तो कर दिया है माहौल ऐसा सारा, वो खुद गिरा देंगे तमाम इमारतों को। तो मैं यहां पर सवाल छोड़े जाना चाहता हूं आपके तवज्जुह से, हुकूमत पाकिस्तान का एक्शन चाहिए मुल्क के अंदर, मुल्क के अंदर। रही बात, एक बहस चल गई है कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को और एमक्यूएम को अलग कर दें, ये वाली बात चल रही है। अल्ताफ हुसैन को और मैं फिर फारूक भाई के ऊपर भी आता हूं, जिससे जुड़ी हुई बात है। फारूक भाई का वर्जन है ना ये, और फारूक भाई ये सेल कर रहे हैं, और पाकिस्तान के दूसरे लोग इसको जो है वो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जिस वक्त फारूक भाई के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर फरमाई और नारा लगाया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान दुनिया के लिए नहुसत है, पाकिस्तान एपी सेंटर है दहशतगर्दों का, जिस वक्त ये नारा लगाया है उस वक्त वो सिर्फ बानी नहीं थे, अपनी बानी की ऐसे से तकरीर नहीं करते, वो कायदे तहरीक थे, वो कायद थे। किसके कायद थे? सुन्नी तहरीक के कायद थे, पीएसपी के कायद थे, पीटीआई के कायद थे, पीपल्स पार्टी के कायद थे। किसके कायद थे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। इसी पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन कोई नहीं है भाई, पाकिस्तानी है। ये नए बार बार जोर देकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान देकर लोगों को डबल माइंडेड ना करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा से पाकिस्तान ही है, पहले दिन से। तो वो कायदे तहरीक, कायद और बानी और कायदे तहरीक फारूक भाई के, वो इसी एमक्यूएम के थे। इसी एमक्यूएम के कायद की हैसियत से उन्होंने वो तकरीर फरमाई है जिसपे उन्होंने पाकिस्तान को गालियां बकी हैं। तो एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन कोई अलग चीज नहीं है। अब रही बात कि फारूक भाई ने जो कुछ भी ये 5-6 दिनों में अपनी गुजारिशात पाकिस्तानी कौम के सामने रखी हैं, देखिए मैं फिर एक दफ़ा फिर कहता हूं कि मेरे दिल में, डिस्पाइट मैं पर्सनैलिटी की बात करूं तो मैं आपकी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रात भर चलती रहे और मैं एक लंबी चौड़ी दास्तान है। अगर मैं अगेंस्ट बोलना चाहूँ, मैं आपको फिर कहता हूँ मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जी, सीनियर रहें जैसे भी रहें, सीनियर रहें, और मैं इज्जत करता हूँ। हमारा तरीक़ेकार ही नहीं है ये जो इस तरफ लोग बैठे हुए हैं। हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके बैठे हुए हैं। हम इज्जत, आज भी मैं कहता हूँ इज्जत करता हूँ उनकी, लेकिन बहुत ही अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फारूक भाई, आप अपने अल्लाह को एक दफ़ा हाजिर नाजिर जान करके ये बोलें, बताएं मुझे, इस कौम को बताएं, सच बताएं कि आपको क्या नहीं पता है। फारूक भाई आपने वो फाइलें नहीं देखी हैं जब लंदन में वकीलों से मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता था, जब ये वकला जाते थे यहाँ से भी, और मैं से वकला कह के आगे बढ़ता हूँ, आपको पता है कौन कौन जाते थे? क्या उनके सामने वो सारी डिटेल नहीं है कि 22 सालों से 20 सालों से रॉ से हम फंडिंग लेते रहे? क्या उन लंदन के वकला से मीटिंग करने में हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं दिखाए गए सारे लोगों को? क्या उसकी तैयारी के सिलसिले में सारी मालूमात फारूक भाई आपके पास नहीं है? क्या फारूक भाई आपको नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है? फारूक भाई आपको पता है, आप एक दफ़ा आकर कह दें कि मुस्तफा कमाल प्रूफ दे दें, तो आप इस
जख्मी कम्युनिटी, जख्मी कौम जिसको अल्ताफ हुसैन ने 30 सालों में जख्म से लहू लहान कर दिया है। फारूक भाई, अभी क्यों आप इस कौम के जख्मी जिस्म को और जख्मी करना चाहते हैं? क्यों इस लहू लहान कम्युनिटी को, जिसको इस शख्स ने बेयारो मददगार छोड़ दिया है, दुनिया में बदनाम कर दिया है, 2 नस्लें कटवा दी हैं इसकी, अगली नस्लों की औरतों को बंद करवा रहे हैं। फारूक भाई, आज आप सच नहीं बोल रहे, आज भी आप डेविएट करवा रहे हैं चीजों को। क्यों कर रहे हैं इस तरह? नहीं आए हमारे पास, नहीं आए हमारी बात माने आप। लेकिन फारूक भाई, फारूक सत्तार भाई, आपको सब कुछ पता है और हर आदमी को पता है। एमके में जो लोग हैं, जो भी सो कॉल्ड लोग हैं, सबको सब चीजें पता है। फारूक भाई, आपको तो लेकिन बहुत ज्यादा पता है सब चीजों का यार। आप फिर इस कौम को ड्रैग क्यों कर रहे हैं? क्यों सच नहीं बोल रहे? अभी भी आप जो है वो शुक्रिया कायद, अब आप कायदे तहरीक के बजाय बानी और तहरीक कर लेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल लें और इस कौम को, इस लहू रस्ती हुई ये जो कौम है, जिसके जिस्म के एक एक अंग से लहू गिर रहा है, आप फारूक भाई उसको, उस जख्मे जिस्म को, इस कौम के जिस्म को, इस कम्युनिटी के जिस्म को आप और ड्रैग कर रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब रहम करें इस कौम के ऊपर। अब इसको भेड़ बकरियां ना समझें, अब रहम कर दें खुदा के वास्ते। 30 सालों तक अल्ताफ हुसैन ने इनको बेवकूफ बनाया और मैं अल्फाज अदा नहीं करना चाह रहा आपके लिए कि अब आप इनके साथ क्या कर रहे हैं। खुदा के वास्ते रहम करें इस कौम की, इस कम्युनिटी के ऊपर, मुहाजिरों के ऊपर रहम करें आप। और इनके ऊपर रहम करेंगे तो आप पाकिस्तान के ऊपर रहम करेंगे। इसलिए कि एक दफा फिर आप गलत रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है सच बोलने की, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी झूठ भी ना बोलें, बराए मेहरबानी झूठ भी ना बोले। फारूक भाई, नहीं बोले झूठ। इस कौम को और ना इन बच्चों से खेलें। मैं नहीं कह रहा कि हमारे पास आ जाए, हमारी बात मान लें। आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है आपको। आप सारी मीटिंग्स में रहें। आप तो इतनी मालूमात रखने वाले आदमी हैं कि जिन मीटिंगों में नहीं भी होते तो जो मीटिंगों में रहने वाले लोग, बैठने वाले लोगों से ज्यादा मालूमात होती हैं आप बानियों में से उस वक्त से इस पार्टी के। आपको सब कुछ पता है। आप लंदन की मीटिंग में, आपके बड़े बड़े फोरम्स में, वकीलों के साथ मीटिंग, फलां के साथ मीटिंग, फलां क्या डिटेल्स थी उन सारी चीजों की, आपको सब कुछ पता है। फारूक भाई, ना बोलें झूठ। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने इस कौम को जिन महरूमियों का वास्ता देकर और महरूमियों को दिखाकर हम जैसे लोगों को भी अपने पीछे लगाया, 25-25 साल, 30-30 साल जो है उसके पीछे लोग लगे रहे और उनकी गिमिकरी चलती रही। क्यों धोखा खा गए? इसलिए कि हमारे सामने इस सिंध के अर्बन सेंटर्स में होने वाली महरूमियां थीं। मुझे ये खौफ है, डर है, पाक सरजमीन पार्टी को ये डर है कि कहीं आप सिर्फ इस वाली बात पे इतने आगे ना निकल जाएं कि अल्ताफ हुसैन के मानने वालों को अब जो है वो मारना है, उनको गिरफ्तार करना है, उनके ऑफिसेस को गिराना है। अब अगर उनके मानने वाले लोग पहले उनके ना मानने वालों की अगर बोरीबंद लाशें गिराते थे, बंद में बोरीबंद लाशें देते थे, तो अब उनके मानने वालों की बोरीबंद लाशें खुदा न खास्ता मिलने लगे। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को, मैं पाकिस्तान के इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को मैं बड़ी मुअद्दबाना एज ए पाकिस्तानी की हैसियत से ये अपनी दिल की फरियाद कर रहा हूं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से कि खुदा के वास्ते,
खुदा के वास्ते अपने कंडक्ट्स को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कहीं से ये तासुर ये आपके दिमाग में नहीं आ जानी चाहिए कि बस यही काम है आपका सारा, इसी से मसला सारा हल हो जाना है। क्या यूनिट ऑफिसेस गिराकर, सेक्टर ऑफिसेस गिराकर? बिल्कुल ठीक गिरा रहे हैं, इलीगल है। मैं अगेन दोबारा कहता हूं इस वाली बात को, मेरी इस बात को गलत ना समझें। मैं इस वाली बात की वकालत नहीं कर रहा कि आपको नहीं गिराना चाहिए और आप नाजायज काम कर रहे हैं, नाजायज जगहों पे आप उसको आप करें, उसका तरीक़ेकार। लेकिन इससे ये जो तासुर नहीं जाना चाहिए कि भाई आपके पास एक यही काम है इससे नहीं। मैं अब उन महरूमियों का जिक्र कर रहा हूं कि जो 30 साल पहले थी और आज भी हैं। क्या इस शहर में दूध की नहरें बहने लगी हैं? अब अल्ताफ हुसैन जिन बातों को बताकर मुहाजिरों को अपने पीछे लगाते थे, जिन महरूमियों को बताकर अपने पीछे लगाते थे, क्या आज वो महरूमियां खत्म हो गई हैं सारी? क्या अल्ताफ हुसैन को कायदे तहरीक से बानी तहरीक बनाने के बाद वो सारा मसला खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तमाम इश्यूज आज भी पहले 30 सालों से ज्यादा बढ़कर हैं। यहां पर आज भी यहां पर कोटा सिस्टम है। आज भी यहां पर जहां पर पानी आता था शहरों में, वहां पर सूबे में, वहां पर पानी नहीं है आज भी यहां के नौजवानों को रोजगार नहीं है। आज भी यहां के सिंध के इदारों में रोजगार नहीं है। आज भी शहर कचरे का ढेर बन चुका है। आज भी यहां के लिए बजट देने में अकरबा परवरी की जा रही है। आज 30 सालों में कोई नई यूनिवर्सिटी की बुनियाद नहीं डली आज तक इन शहरी इलाकों में। आज भी यहां के बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारियां हैं स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। आज भी यहां के बच्चों को रोजगार हासिल करने के लिए दुश्वारियां हैं। और पहले सोने पे सुहागा, 30 साल पहले अगर ये कम्युनिटी टैलेंटेड हुआ करती थी, ज्यादा तालीम याफ्ता हुआ करती थी, ज्यादा मुहिब वतन हुआ करती थी, जो कि आज भी है, बट एक टैग लगा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, ज्यादा तहजीब याफ्ता होते थे। आज 30 सालों तक अल्ताफ हुसैन ने इनको इस्तेमाल करने के बाद आज उनकी अपनी कैपेसिटी भी जो है वो कम कर दी है। तो आज हुकूमत वक्त को इस पूरे पैकेज को डील करने के लिए, अल्ताफ हुसैन के मेनेस को खत्म करने के लिए सिर्फ यूनिट ऑफिसेस नहीं गिराने, मुहाजिरों के जख्म पर मरहम रखो। जिस नारे को लगाकर अल्ताफ हुसैन ने, जिस महरूमियों को दिखाकर अल्ताफ हुसैन ने अपने पीछे इस पूरी कम्युनिटी को लगा दिया, खुदारा उन महरूमियों को खत्म करने की बात करो। सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो अरबाब इख्तियार हैं। और खास तौर पर मैं प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से कहता हूं, और उससे भी खास तौर पर मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोगों से कहता हूं कि इस कम्युनिटी की महरूमियों को दूर करें खुदा के वास्ते। बहुत बहुत जख्मी है ये कम्युनिटी, बहुत अफसुर्दा है, बहुत मायूस है। इनको गले लगाने की जरूरत है, इनके जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। और वो मरहम ये नहीं है सिर्फ कि अल्ताफ हुसैन की तकरीरें सुनने वाली खवातीन को बंद कर दें। बिल्कुल, मैं इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन नहीं करता। और उस खवातीन को तो आप बंद कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के लिए लेटर लिख रहे हैं। जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, उसके लिए आप बरतानिया से रुजू कर रहे हैं, उसकी पार्टी को बेल आउट कर रहे हैं, जो उसकी की पार्टी आज भी वही चला रहे हैं। और माजरत के साथ फारूक भाई जो है वो सच नहीं बोल रहे, और आप उनकी तकारीर सुनने वाली खवातीन को आप जो है वो बंद कर रहे हैं। क्या ये हल है? हल जो है वो इस कौम की महरूमियां, जो कि अल्ताफ हुसैन साहब ने 30 सालों से बताकर इन नौजवानों को अपने पीछे लगाया,
खुदा के वास्ते आज ये टाइम, आप इसको अपने अल्ताफ हुसैन की खबासत के अगर आप खिलाफ काम कर रही है हुकूमत, उसको ख़त्म करने के लिए, उस ख़त्म करने का एक पैकेज ये होना चाहिए कि इनकी महरूमियों को दूर करें, तालीमी इदारे खोलें, रोजगार दें, इन इलाकों को फंड्स दें, इनको पावर्स दें, इनको पानी दें, इनको रोजगार दें, इनका कोटा सिस्टम खत्म करें, इनको इनकरेज करें, इनको थोड़ी सी फेवर ज्यादा दें। 30 साल जुल्म हो गया इनके साथ, 2 नस्लें तबाह हो गई इनकी। तो खुदारा आज की इस बात की जो क्रक्स है हमारी गुफ्तगू का जो लबुलबाब है, सारा जो क्रक्स है सारी, कि खुदारा इस एडवेंचरिज्म में हम किसी और तरफ ना निकल जाएं। कल को फिर कोई और अल्ताफ हुसैन इन्हीं महरूमियों का फायदा उठाकर फिर किसी नस्ल को जो वो अपने पीछे लगाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को वरगलाएगा। तो खुदारा कोई और अल्ताफ हुसैन ना बनने दें आप। मैं बहुत ही मुअद्दबाना हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से और पाकिस्तान के इदारों से और पूरे पाकिस्तान के एक एक फर्ज से कि खुदारा पाकिस्तान के इस हिस्से पे लगे हुए जख्म पर मरहम रखें। वजीर आजम स्पेशल पैकेज अनाउंस करें इन इलाकों के लिए जो कि इनके जेर दस्त रहें। वजीर आला स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करें उन इलाकों के लिए जो इनके जेर दस्त रहें और इनके मसाइल जो कि एक आम इंसान शहरियों की मसाइल हैं, उन मसाइल को फिल फौर हल करने के लिए अमली इक़दामात करें जो कि नजर आ रहे हों, बातों से नहीं नजर आ रहा हूं। मैं अफसोस के साथ कहता हूं पिछले 10 दिनों से 10 बयानात देख चुका हूं मैं। वजीर आला सिंध जो है वो शहर को सफाई करने की मुहिम का आगाज करते हैं। शहर आज भी कचरा कुंडी है। वजीर आला के कहने से कचरा नहीं उठेगा भाई। आज भी अस्पतालों में दवाई नहीं है। उन्होंने कहा सड़कों की तामीर आज शुरू करो, सारे पॉट होल उसी तरह खाली हैं। बारिशों में जो उसी तरह शहर जो है वो भरा पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, कोई नए इदारे नहीं है हुकूमत की तरफ से तालीम के लिए। इन तमाम चीजों को फिल फौर इन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात किए जाएं, वरना मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं और बहुत प्लेन लफ्जों में बताना चाहता हूं कि अल्ताफ हुसैन के इस एडवेंचरिज्म और इस खबासत के बाद और इस सारे वाक़यात के बाद आप ये ना समझ लें कि बाय डिफॉल्ट अगर लोगों ने उनको मैंडेट दे रखा था हमारे आने से पहले, तो अब लोग अल्ताफ हुसैन के फेज आउट और उसकी शक्ल बिगड़ जाने के बाद, उस एमकेएम की शक्ल बिगड़ जाने के बाद अब लोग लावारिस हो गए। मैं कोई यहां पर पॉलिटिकल गेन नहीं हासिल करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों के लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग, लेकिन पर्टिकुलरली मैं अभी यहां की बात कर रहा हूं जहां पर यह सानिया रूनुमा हुआ है, यहां के लोग लावारिस नहीं हैं। हम हैं इनके वारिस। हमारे पास ऐवानों में मैंडेट नहीं है अभी। हमें आए हुए 5 महीने हुए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खामोशी से जहर का प्याला पीता रहूंगा। मैं खामोशी से ये तमाम महरूमियां, ये तमाम ज्यादतियां हम देखते रहेंगे। नहीं, हमारे पास लोगों का मैंडेट है, वोट की शक्ल में नहीं, तादाद की शक्ल में। लोगों ने हमारी कॉल्स पे रिएक्ट कर दिया है। हमने 31 दिनों के बाद जलसा किया है कराची की तारीख में, कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में हमने वर्कर्स कन्वेंशन किए, हमने रैली निकाल कर दिखाई, हमने लोगों को कहा कि लोगों ये पार्टी ऐसी बुरी है, इसके लोग अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट हैं। लोगों ने 4 इलेक्शंस में 6% वोटिंग टर्नआउट लिया है। लोग जहां पर 1,75,000 वोट पड़ता था, वहां पर 27,000 वोट पड़े। ये लोगों ने हमारी आवाज पे लब्बैक कह दिया है। आज आप पूरे शहर भर में जो कुछ देख रहे हैं, कहीं से कोई एक पत्थर भी पड़ा, कहीं से किसी ने कोई एक रिएक्शन भी दिया है?
आज आप शहर में हड़ताल की कॉल देते हैं, कोई हड़ताल दुकानें नहीं बंद करता। आप समझते हैं कि ये क्या रेंजर्स, पुलिस या आर्मी नहीं कर सकती अकेले ये काम? अगर लोग नहीं करना चाहें तो लोग विलिंगली अल्ताफ हुसैन साहब और उनके लोगों की अब बात नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। तो हमारे बाद ये फर्क आया है। तो हम इन लोगों को, इस कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों को, और ये भी पाकिस्तानी है और इनके साथ ये जो जुल्म हुआ है, जो अल्ताफ हुसैन ने किया है, हम इनको लावारिस नहीं छोड़ ले, पाकिस्तान की खातिर नहीं छोड़ ले इनको लावारिस। कि अगर इनको फिर, अगर इनके मसाइल हल नहीं किए तो फिर अल्ताफ हुसैन जैसा कोई और आदमी इनको इन्हीं मसाइल को दिखाकर, इन्हीं महरूमियों को दिखाकर इनको एक्सप्लॉइट करेगा। फिर किसी नस्ल को अपने पीछे लगाएगा कोई अल्ताफ हुसैन और कहेगा देखो तुम्हारे ऊपर कोटा सिस्टम लगा हुआ है, तुम्हें जो है वो फला यूनिवर्सिटी में जाते हो तो तुम्हारे बाप का, तुम्हारे दादा का नाम पूछते हैं, फला जगह जाते हो तो तुम्हें नौकरी नहीं देते, देखो पुलिस में तुम नहीं हो, देखो फला जगह तुम नहीं हो, देखो सिंध सेक्रेटेरिएट में तुम नहीं हो। कोई अल्ताफ हुसैन ये देखो तुम्हारे घर में पानी नहीं है, देखो तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, देखो तुम 70% कमाते हो, तुम लोग पाकिस्तान को पूरे पालते हो। कोई अल्ताफ हुसैन फिर ये सारी बातें बताकर किसी और नस्ल को अपने पीछे तबाहाल करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। तो खुदा के वास्ते इसको, इसके जख्मों पर, इस कम्युनिटी के, इस लोगों के, इस शहरों के, इस पाकिस्तान के लोगों के जख्मों पर मरहम रखें खुदा के वास्ते। मैं तमाम ये जो फारूक सत्तार भाई जिस एमक्यूएम का जिक्र कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फारूक भाई से कहना चाहता हूं, फारूक भाई छोटा हूं मैं आपसे, तौबा करें। एमक्यूएम के लोग तौबा करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, अकेले 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 बैठकर। आपको पता है क्या सही क्या गलत। आप आज भी अल्ताफ हुसैन को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप एक नैरेटिव बेच रहे हैं कि नहीं भाई अगर वोट मिलेंगे या मैंडेट मिलेगा तो वो अल्ताफ हुसैन के नाम पे ही मिलेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये तो इसी तरह से जब फिरौन जो है वो दरियाए नील में बहने के बाद, उसके बाद जो है वो नौजुबिल्ला कोई उसकी तस्वीर लगाकर चल रहा होता कि नहीं भाई अगर अल्लाह को भी मानो लेकिन जो है वो पीछे से जो है उसकी भी तस्वीर लगाओ कि ऐसा ना हो कि उसकी कौम जो है वो माने ना माने। नहीं भाई, अल्लाह पे भरोसा करो यार। या तो इंसान सही होता है या गलत होता है। और कौन सी बात आपने उस 22 अगस्त को सुनी है सिर्फ? आपको इससे पहले नहीं पता? और ये मैं उन लोगों को भी कहता हूं कि तौबा करें। और जो लोग आज जो है वो कोर्टों में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, एक एक दिन की गिरफ्तारी के बाद, एक एक दिन की गिरफ्तारी के बाद वही लोग जो जाकर अभी नौजवानों को सेक्टर्स में अपने सेक्टर ऑफिस में जाकर नौजवानों को लड़ने मरने की तबलीग कर रहे थे, जाकर ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं हमारे पास, और इस मुल्क के खिलाफ लड़ने मरने कायदे तहरीक के जानेसार सिपाही बता रहे थे अपने आप को, टीवी पे आकर इंटरव्यूज दे रहे थे। 24 घंटे के अंदर जो है वो रेंजर्स गिरफ्तार होने के बाद कपड़े हटा कर जो है वो मुंह से कपड़े हटा कर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, डीजी रेंजर जिंदाबाद कह रहे हैं, डीजी रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं, डीजी रेंजर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। यार नहीं करते ये वाली हरकतें फिर भाई। लड़कों को तो तुमने जो है वो बांस पे चला दिया, वहां तो जाके तबलीगें कर ली वहां पे। तो मैं उनसे भी कहता हूं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं, मैं उनको भी कहता हूं कि तौबा करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, तौबा करें और आज के बाद से तौबा करें और सच बोलें। अल्ताफ हुसैन खुदा नहीं है, नौजुबिल्ला। इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी किसी इंसान के बस की बात नहीं है फारूक भाई। और ये बात अपने दिमाग से निकालें कि एमक्यूएम के टैग से ही जो है वो कम्युनिटी और अल्ताफ हुसैन के नाम से ही कम्युनिटी वोट देगी। ये किस कम्युनिटी को आपने, मुहाजिरों को आपने भेड़ बकरियां समझ रखी हैं?
कि जो चाहेगा इसको, जैसा भी हो, जो चाहेगा इसको चरा लेगा, इसको अपने पीछे चला लेगा। ये सारे चरवाहे हैं, सारे अल्ताफ हुसैन चरवाहे थे पहले, अब जो है वो आप उसी तरह चला और उसी का नाम लेकर चला लेगा। नहीं भाई, ये कम्युनिटी नहीं मानती थी जब तक अल्ताफ हुसैन का उनको पता नहीं था, अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम का नहीं पता था उनको। लेकिन आज जब उनको सब कुछ पता है तो ये कम्युनिटी नहीं मानती उनको। आप अभी भी इस कम्युनिटी को ड्रैग कर रहे हैं, आप अभी भी अल्ताफ हुसैन की इन तमाम चीजों के साथ इस कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं, मैं दानिश्वरों से कहना चाहता हूं, अल्ताफ हुसैन को और उसी की एमक्यूएम है। जब तक अल्ताफ हुसैन जिंदा है वही उसी की एमक्यूएम है भाई। फारूक भाई जैसे, मैं बहुत अदब से कहता हूं कि 100 भी फारूक सत्तार आ जाएं, फारूक सत्तार जो है ना उसकी एमक्यूएम के, उसकी सांस जब तक चल रही है अल्ताफ हुसैन की, नहीं कुछ कर सकते। फारूक भाई मारे जाएंगे। फारूक भाई अजीम अहमद तारिक इमरान फारूक से, डॉक्टर इमरान फारूक से बड़े लीडर नहीं है। जिसके अंदर पोटेंशियल इस बात की थी कि वो पार्टी को लीड कर सकता है फ्यूचर में, वो उस दुनिया से अल्ताफ हुसैन ने उसको मार दिया, भेज दिया, वो उस दुनिया से चला गया। तो फारूक भाई खुदा के वास्ते अब इस कौम को ना और इम्तिहान में डाले। कोई अल्ताफ हुसैन और मुहाजिर कौम दो अलग अलग चीजें। मुहाजिरों ने रिजेक्ट कर दिया अल्ताफ हुसैन को, और कोई कुरान पे लिखी हुई आयत नहीं है नौज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता कि जी बस मुहाजिर वोट देगा जिस नाम के साथ अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम जुड़ी होगी, बस उसी को वोट देगा। क्या बातें कर रहे हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं फारूक भाई, आपको नहीं, आपके पास बहुत बड़ा प्लान है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग आपके पास, बनाइए नई पार्टी और उसके बाद लोगों के पास जाकर मैंडेट ले लीजिए। लेकिन आप ये लोगों को इस वाली बात में आप ना बोल पा रहे हैं, ना आप निगल पा रहे हैं, ना आप उगल पा रहे हैं। आप ना अल्ताफ हुसैन साहब की बुराई कर पा रहे हैं, ना उनको आप जो है वो अच्छा कह पा रहे हैं। आपने इस कम्युनिटी को फिर एक तरफ दफा हिजान में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर रहम करें खुदा के वास्ते। तो मैं अपनी बात माजरत के साथ लंबी हो गई, लेकिन ये ज़रूरी थी ये बात करना कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करके इमारतों को तोड़कर, इमारतों ने मुर्दाबाद पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया था भाई। तो मैं ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त ने अभी तक अल्ताफ हुसैन का क्या किया है। लेटर नहीं मानता मैं, बरतानिया को लेटर जो 25 पहले जा चुके हैं, तो बरतानिया करेगा तो आप जो है वो करोगे, बस आपका मुल्क नहीं है ये। फिर आप ये ओहदे छोड़ दो, फिर सारे, फिर बरतानिया को बोलोगे फिर वही फैसले करे सारे। आप बरतानिया के रहमो करम पे आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हो। तो मुल्क में एक्शन चाहिए, खवातीन के ऊपर नहीं, दीवारों के ऊपर नहीं, जो जड़ है, जड़ बुराई की जो जड़ है उसके ऊपर कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। वरना अगर ये नहीं हुआ सारा सिलसिला तो डेफिनेटली ये फिर कौम और हम सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिर कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं कन्नामेंस है सारी चीज़ों में। खुदा न खास्ता। मैं आज तक इस बात पे, इस वाली बात पे मैं इसको क्वेश्चन देना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम और देना चाहता हूँ। मैं इसको अभी इसके ऊपर जजमेंट नहीं देना चाहता। तो मैं अपनी बात इस बात से, इसी सिलसिले में हमने एक भरपूर हमने ये प्लान किया कि हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं बहुत भरपूर अंदाज में, जो कि हमारी है अवामी मुहिम। तो हम उसको और एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो और मेहनत डाल रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि लोगों से ज़्यादा राब्ता हो। और लोगों की सारी शिकायतों के ऊपर ही हम ये सारी बात कर रहे हैं। लोगों की शिकायतें और लेकर, पूरे पाकिस्तान में शिकायतें और लेकर, फिर हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मेरी अपील है, मेरी डिमांड है पाक सरजमीन पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से कि तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट चारों सूबों में फिल फॉर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का ऐलान करें। डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे दें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे दें, वो पैसे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और हम अपनी जो जद्दोजहद शुरू कर रहे हैं, हम रोल मॉडल सेट करेंगे एक जगह और उसको फिर रेप्लिकेट करेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये मैं बात कर रहा हूं, ये एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पैसा होगा डिस्ट्रिक्ट में तो कचरा उठेगा, पैसा होगा तो वहां पर अस्पतालों में दवाई आएगी, पैसा होगा तो वहां पर सड़कें बनेंगी, पैसा होगा तो वहां पर पानी आएगा।
99.9% जो है वो तमाम लोगों की रोजमर्रा की जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाकर उनको पैसे दे के आप हल कर सकते हैं, उनको एम्पावर करें। पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन इस बात पे आपको पाबंद करता है। सोहेल तुम तो कह रहे दो ये वो ये और कल एक बात और कल 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे पाक सरजमीन पार्टी मुल्क के गद्दारों के खिलाफ, गद्दार के खिलाफ जो है वो एक बहुत बड़ा अवामी मुजाहरा कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। मेरी आवाज़ पूरे लंदन में जहाँ जहाँ हमारे हमदर्द, हमारे कारकुनान सुन रहे हैं, पाकिस्तानी सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कल 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जो है वो जमा हो। टाइमिंग्स और 2 से 6 कल लंदन के वक्त के मुताबिक 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कल पाक सरजमीन पार्टी जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे जो है वो मुल्क के गद्दार के खिलाफ मुजाहरा करेगी। जी सर आप बोलिए। अदालत ने जो है एमक्यूएम पर पाबंदी लगाने के लिए एक पिटीशन दायर की गई है, तो आज पीएसपी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? दूसरा सवाल ये है कि अफजा अल्ताफ को जो है वो कायद के तौर पर लाने की तैयारियां हो गई हैं। आप समझते हैं कि फारूक सत्तार का मुस्तकबिल क्या होगा? यार फारूक सत्तार का मुस्तकबिल क्या अभी हाल भी नहीं है, अभी हाल भी नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। मैं हमदर्दी में कह रहा हूँ फारूक भाई से वाली बात नहीं है। फारूक भाई जानते हैं इस वाली बात को। फारूक भाई एक मुर्दा जिस्म में मसनूई जान डालने की वेंटिलेटर लगाकर, यार आप जो है वो घर वालों को तो तसल्ली दे सकते हो कि हाँ भाई अभी तक जो है, लेकिन डॉक्टरों से पूछोगे तो वो बोलेगा भाई हटा लो वेंटिलेटर, घर ले जाके तदफीन करो। यार हम है ना डॉक्टर एमक्यूएम के, हमें पता है ना सारा कि जो नहीं चलती ये वाली बात। अल्ताफ हुसैन साहब के डीएनए में नहीं है कि अपने सामने वो किसी को पार्टी के लीडर क्या उनका नाम पे वो भाई कोई अभी फारूक सत्तार नजर आ रहे हैं एमक्यूएम के, कह रहे हैं मैं वो एमक्यूएम, ये वाली बात भी फारूक भाई के जो है वो इस दुनिया से जाने के लिए बहुत काफी है। जानते नहीं अल्ताफ हुसैन, जानते हैं अल्ताफ हुसैन को ड्रैग कर रहे हैं। तो फारूक भाई का तो जो है वो आज हाल नहीं है। मैं कहता हूँ फारूक भाई सच बोले, आपको सब पता है यार, आपको आप मीटिंग में शामिल रहे सारी चीजों में, आप हाल असद अब नहीं बोलेंगे सच तो जो है वो कब बोलेंगे? तो देखिए अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम है और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन है। जब तक ये एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है, अगर आप अल्ताफ हुसैन ने ये वाली बात की है कि भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो एमक्यूएम के बानियों कायदे तहरीक के तौर पर की है। एमक्यूएम के बाद जिस वक्त वो तकरीर कर रहे थे वो बानी नहीं थे। आज आप कह सकते हैं कि आपने उनको अपने तौर पर, जबकि आज भी नहीं है वो, आज भी वो कायदे तहरीक ही है वो। आज आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं, ये लोग कहते हैं फारूक भाई की टीम कहती है कि भाई बानी है, बानी है। बानी से क्या होता है भाई? उस वक्त जिस वक्त तकरीर कर रहे थे उस वक्त तो एमक्यूएम के कायदे तहरीक के तौर पर तकरीर कर रहे थे ना, तो एमक्यूएम के लीडर है, तो एमक्यूएम एज अ पार्टी जो उनकी पार्टी है उनकी जिंदगी में, मैं समझता हूँ कि वो अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम एक है। बात और आपको बता दूं कि देखें ये जो पटिशनें डल रही है ना, ये पटिशनों से नहीं होता। सियासी जमातों पर पाबंदी की, उनकी क़यादत पर पाबंदी का एक तरीक़ाकार आइन में मौजूद है, और वो तरीक़ाकार आइन के, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 17(2) और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कवानीन हैं उसके तहत ये काम है फेडरल गवर्नमेंट का। ये आई वॉच है, ये फिर किसी के ज़रिए पटिशन दबा कर, ये उनका काम ही नहीं है, किसी एक पटिशन हो ही नहीं सकता। इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करे। तो ये सब चीज़ अपनी जगह ठीक है खबरों के लिए, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। मुस्तफा कमाल साहब ये बताइए, पाबंदी के कभी मुस्बत नताइज बरामद नहीं हुए हैं? जब भी किसी पे पाबंदी सियासी जमात पर लगी है तो उसकी दुनिया में कभी मुस्बत नताइज नहीं है, पहला सवाल ये। दूसरा, विफाकी वज़ीर दाखिला का ये कहना बरतानवी शहरी हैं, हमें मुश्किलात का सामना है, और उनका ये भी कहना था कि 1, 2, 3 एमक्यूएम बन सकती हैं। जी क्या कहना? और भी एमक्यूएम देखिए वो मैं आपकी पहली बात का अगर जवाब दूं तो मतलब भाई फिर तो ऐसा है कि फिर तो तालिबान को भी खोल दें, BLA को भी खोल दें, और उज़ैर बलोच को भी छोड़ दें वापस। मैंडेट भी है और वो बैन भी नहीं होना चाहिए सारी। मैं इस वाली बात से एग्री करता नहीं हूँ, माजरत के साथ इस वाली बात से एग्री करता नहीं हूँ। अगर फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि भाई हम तालिबान से कभी लड़ नहीं सकते, तो दैट मीन्स उसको पूरा जो है वो पूरा मुल्क दे दें। हम जो है वो दहशत गर्दों से कभी लड़ नहीं सकते, तो हम उसको पूरा मुल्क दे दें। फिर हम क्यों फिर क्यों है भाई, हम ये पोस्टें क्यों रखे हुए हैं? हमने फिर ये बड़े बड़े अपने साथ ओहदे के, नहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में हक और सच के लिए भले आपके 10 दफ़ा नाकामी हुई हो, तो क्या आप हक बोलना छोड़ देंगे? क्या आप जो है वो बातिल कुव्वतों का साथ दे देंगे? सिर्फ ये कि बातिल बहुत मजबूत है कभी नाकाम नहीं,
बातिल को फना होना होता है और हक को जो है वो प्रिवेल करना होता है। ये तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो इंसान जो है वो फिर रावी चैन चैन, फिर तो किसी चीज़ पर शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जेलों के दरवाजे खोलो और ये सब जो है वो उससे छोटे मुजरिम है, जो मुजरिम बाहर घूम रहे हैं बड़े, सब छोटे, सबको आज़ाद करो, सारे ऑफिसेस दोबारा तामीर करो, सारी औरतों को दोबारा छोड़ो, सब जो है वो सब बहुत छोटे मारा। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल जो है वो जिस चीज जो गलत है उसको गलत को जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अब जो नहीं, जिनके पास पावर है गलत को खत्म करने की, अगर वो अपना अमल नहीं दिखाएंगे, पावर नहीं दिखाएंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको इस पावर के ना इस्तेमाल करने का जवाब देना पड़ेगा। जब आप मेयर कराची थे तो उस वक्त भी एमक्यूएम की यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस गैर कानूनी तौर पर तामीर थे, तो आपने उस वक्त को दफातर क्यों नहीं कराया? अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अपने लड़के तैयार कर लिए थे पीएसपी के, तो जाके वो यूनिट ऑफिस गिरा के, अभी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वो गिराए। पहले जब आपके लड़के जाते तो उनके पास असला नहीं होता, तो क्या शहर की क्लैश की सूरत हाल नहीं होती? दूसरा, आप एमक्यूएम के खिलाफ कराची में कब रैली निकालेंगे 22 अगस्त के वाकयात के खिलाफ? दोस्त, आपने बहुत अच्छा वो ये सवाल पूछ लिया, इसलिए कि आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पूरी गलत कोट कर दी है। मैंने कहीं से भी नहीं कहा कि हमने लड़के तैयार कर लिए थे जाकर उनके ऑफिस गिराते। आपने कहा था अगर वो नहीं गिराते हम गिराते। सुने मेरी बात, सुने, मैं जो कह रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि इस कौम के नौजवानों की जहनी तरबियत हमने ये कर ली है। अल्ताफ हुसैन के बारे में, एमक्यूएम के बारे में इतना बता दिया है कि वो खुद इन ऑफिस को गिराते। ये है मेरे अल्फाज, ये है मेरे अल्फाज, हम गिराते और उसमें बहुत ज़मीन हम इस कौम कर रहा हूँ ना, ये 3 मार्च से बिल्कुल कैटेगोरिक कर रहा हूँ, आपको दोबारा बोल रहा हूँ, निकाल लो रिकॉर्ड अभी दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने तो अगर यूनिट ऑफिस गिराने वाले होते, नहीं, हम इस कौम की 3 मार्च से तरबियत कर रहे हैं। उस तरबियत की वजह से ये कौम हड़ताल नहीं कर रही है। उस तरबियत की वजह से इस कौम ने 6% वोट टर्न आउट कर दिया है। उस तरबियत की वजह से आज आपको इतना सारा ये माहौल नजर आता है सारा, ठीक है। उस तरबियत की वजह से ये जो हम रोज़ाना उनको बता रहे हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में, इनकी कंडक्ट के बारे में, ये लोग जो उस ऑफिस को बनाने वाले हैं वो खुद इसको गिराते, गलत समझ कर गिराते कि वो गलत जगह, गलत आदमी की वजह। बिल्कुल इसको कैटेगरी के मैं आपको बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ इस वाली बात को। नंबर 1। नंबर 2, ये आपने दूसरी बात, जब मैं मेयर था तो भाई मैं तो एमक्यूएम का मेयर था, मैं अच्छा समझता था सारी चीज़ों को। नहीं समझे। मैं इन सारी चीज़ों का मैं बोल रहा हूँ ना, कितनी दफ़ा बोलूँ, लिख कर देता हूँ दोबारा। मैं सब चीज़ों को भाई कन्विंसली, मैं तो 2012 तक इस सब चीज़ों को ठीक समझता था, सारी चीज़ों को। आपसे पहले नेमतुल्लाह अदालत जा चुके थे, गलत समझता था नेमतुल्लाह को, गलत समझता था नेमतुल्लाह को, गलत समझता था। मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, फांसी पर लटका मुझे यार। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2012 तक, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं मैं जो है वो, नहीं, जिस दिन तक मैं रहा हूँ मैं लॉयल रहा हूँ। जिस दिन मैं जब मैंने देख लिया मैं छोड़कर चला गया बिल्कुल जो है वो भाई कन्विंस होकर। इन लोगों की तरह नहीं आज जो लोग हैं कि बंद कमरे में कुछ और बात करते हैं, कैमरे के आगे कुछ और बनाई। उस वक्त हम जब आप लोगों से जब लड़ाई करते थे अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के लिए, तो कन्विंस होकर लड़ाई करते थे कि हम ठीक हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें आगाही दी, हमारे आगे से पर्दे, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये तो 2010-11 के बाद जब स्कॉटलैंड यार्ड ने डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर की इंक्वायरी की है, उसमें फिर जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने हमसे शेयर किए हैं। जब उसके बाद हमें पता चला कि नहीं भाई ये जो बातें होती थी सारी वो ठीक सारी बातें हमसे शेयर किए ना, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं अहवाल का तो मैं वास्ता फारूक भाई को दे रहा हूँ कि फारूक भाई आपको और यहाँ के बड़े बड़े वकीलों को जो पार्टी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको क्या नहीं पता है, उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए लोगों को क्या नहीं पता है। मुस्तफा कमाल ने और उनके साथियों ने जो अब तक बात कही है उसको, वो तो सिर्फ 2%, 5% होगी, इन लोगों को उससे ज्यादा पता है, इन लोगों को उससे ज्यादा पता है। जी मेरा सवाल ये था मुस्तफा भाई, एक तो आपने क्लियर कर दिया कि महाजिर कौम के साथ जो है ज्यादती ना की जाए, जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी जितनी भी तजावजात हैं उनको गिराया मिले, लेकिन महाजिर कौम के साथ ज्यादती ना की जाए। ये बात तो आपने क्लियर कर दी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि जो हुकूमत कार्रवाई कर रही है, खतूत लिख रही है, रेफरेंस लिख रही है, उससे आप मुतमईन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या इंटरपोल के जरिए बुलाना चाहिए या क्या आप क्या कहना चाहते हैं? इससे रिलेटेड सवाल इस तरह आप जवाब दीजिएगा। मुस्तफा भाई, जैसे आपने बताया है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, एक तकरीर के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी का भी आपको पता है, सबको पता है, फिर उन्होंने दूसरी तकरीर की, फिर तीसरी तकरीर की। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंह में ज़बान नहीं है कि वो आर्टिकल 6 को इम्पोज करें, उसको लागू करें, और फेडरल गवर्नमेंट जो आर्टिकल 6 लगा सकती है, ओनली फेडरल गवर्नमेंट,
वो क्यों नहीं एक्शन ले रही? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते फेडरल गवर्नमेंट से? वजीर आज़म साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने मुल्क में, आपने अल्ताफ़ हुसैन ने आपको गाली बकी है, आपके मुल्क को गाली बकी है, आपके मुल्क को मुर्दाबाद कहा है। आप जो है वो बरतानिया से जो है नहीं लाने की बात ही नहीं हो रही। अल्ताफ़ हुसैन का ऑपरेशन यहाँ पर बंद होना चाहिए ना। अल्ताफ़ हुसैन की इस पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद होनी चाहिए ना। क्या आज अल्ताफ़ हुसैन जो है वो कॉल नहीं कर रहे? ये सारे जो आपको MKM, जो फारूक भाई जिस MKM को लेकर बैठे हैं, उस MKM के एक आदमी को कॉल नहीं कर रहा अल्ताफ़ हुसैन। क्या वो आज भी, वही तो फारूक भाई खुद कह रहे हैं कि बानी और कायदे तहरीक हैं। लंदन की राब्ता कमेटी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, दोनों से मशवरा मिलाकर होगा, और अगर मशवरा दोनों से मिलाकर होगा तो MKM का कन्वीनर तो जो है वो नदीम नुसरत है, वो तो वहां लंदन में बैठा हुआ है, लंदन में अल्ताफ़ हुसैन बैठे हुए हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन ने अपना इंटरनेशनल सेक्रेटरी बंद कर दिया क्या? फोन करना बंद कर दिया क्या? यहाँ पर कॉलें नहीं आ रही सेक्टरों को, लोगों को। मैं कह रहा हूँ, ये वाली बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको अगर पाकिस्तान को गाली बकी है, और बकी है बिल्कुल गाली, तो हमें यहाँ पर लोकल एक्शन करना है ना, लोकल एक्शन करना है ना। हुकूमतों के पास पावर्स हैं भाई, हुकूमतों के पास सिर्फ ये पावर नहीं होती कि वो बरतानिया को सिर्फ लेटर लिखते रहे। ये मेरा मकसद है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को आप नई पार्टी बनाने का मशवरा दे रहे हैं, आप उनको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं देंगे? नहीं, मैंने तो जो है वो एक बात गुफ्तगू में एक बात की कि अगर उनको बहुत ही शौक है सियासत का और समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनका रोल है, बनता है, तो भाई मैं अगर अपनी पार्टी का बोल दूं उनको, तो वो तो अजीब सी बात हो जाती है ना कि मैं इसलिए सारी बात कर रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ भाई नहीं आओ हमारी पार्टी में। लेकिन इस वाली बात को भी ड्रैग नहीं करोगे, नहीं आप MKM का नाम ही जिंदा रखोगे तो जब ही जो है वो आपको ये अल्ताफ़ हुसैन और MKM का नाम जिंदा रखोगे तो उससे टैग होगे तो आपको वोट पड़ेंगे, या आपको उर्दू बोलने वाले जो है वोट देंगे, मुहाजिर वोट देंगे। ये आपके काम किससे? कौन ऐसा 22 तारीख से पहले और उस 22 तारीख के बाद कौन सा एक नाम लो जिससे हमारा राब्ता नहीं है? विफाकी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं MKM आने वाले दिनों में 1, 2, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कितने हिस्सों में तकसीम हो? जितने हिस्सों में भी तकसीम हो, इस कौम के जख्मों पर मरहम रखें। इसका जवाब ये है 20 हिस्सों में तकसीम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कम्युनिटी के, इस कौम के जख्मों पर मरहम रखो, इसको पैकेज दो, इसकी महरूमियों को दूर करो, वरना फिर कोई अल्ताफ़ हुसैन पैदा होगा जो इस कौम के नौजवानों को मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाएगा। खुदा न खास्ता खाकम बदन, खुदा न खास्ता इन महरूमियों को दिखाकर। एक सवाल ले लें, आपने बार बार जिक्र किया कि महरूमियों पर इनकी जो सजा को, इस पर मरहम रखें, इनकी महरूमियत दूर की जाए। ये जो भी अल्ताफ़ हुसैन ने जो ज़बान बोली उस पर ना तो वफाक मुद्दई बन रहा है, ना सूबाई गवर्नमेंट मुद्दई बन रही, तो अब किससे महरूमियों के बार बार जिक्र कर रहे हैं? नहीं देखो, मैं क्या अमेरिका से तो नहीं करूंगा ना यार, मैं तो बरतानिया से नहीं करूंगा महरूमियों से जिक्र। मैं तो आज पाकिस्तान के लोगों ने जिनको वोट दिया, मैं तो बार बार उन्हीं का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है? नहीं करेंगे तो फिर हम निकलेंगे ना बाहर रोडों पे। मैं कब कह रहा हूं कि मैं इस तरह बैठ के इंतजार करूंगा, अपने बच्चों को जहर पिलाता रहूंगा, पाकिस्तान के बच्चों को जहर पिलाता रहूंगा? नहीं भाई, हम निकलेंगे बाहर। हम ये फिर लोगों की आवाज, लोगों को फिर रैली अराउंड करेंगे और फिर हम सड़कों में निकलेंगे, करेंगे हम ये फिर। एक बात मैं जिक्र करूं, वो तो खैर हम जो करेंगे लाइमल का मुस्तफा ने कहा, ये जो गाली दी गई है ना, ये पाकिस्तान को दी गई है, ये तमाम पाकिस्तानियों को इस पर मुजाहरा करना है। और अगर हुकूमत वक्त, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब और वफाकी हुकूमत अगर अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, आर्टिकल 72 को इन्वोक नहीं करती, आर्टिकल 6 के तहत कोई सोच विचार नहीं करती, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कवानीन हैं जो बड़े वाज़े हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ कोई बात करे, कोई पार्टी, उसका लीडर या उसका कारकुन, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का इख्तियार है सिर्फ वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के पास। अगर वो अपने आइनी और कानूनी जिम्मेदारी, अपनी वज़ीर आज़म के हल्फ को पूरा नहीं करती, तो फिर ज़ाहिर हम यहाँ रखते हैं कि हम उसके लिए एहतजाज करेंगे, पूरा में एहतजाज करेंगे। अच्छा कमाल भाई, ये बता देगा, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पे पाबंदी लगाने को सिर्फ आप सपोर्ट कर रहे हैं या पाक से ज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि उन पर पाबंदी? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन और MKM एक चीज़ का नाम है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये इसको सबसे इस कहे हुए को सब कुछ समझें आप। अल्ताफ़ हुसैन, ये जो लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं ना यहाँ पर कि नहीं अल्ताफ़ हुसैन अलग है और MKM अलग, नहीं, अल्ताफ़ हुसैन और MKM एक ही। जब तक अल्ताफ़ हुसैन जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। और मैंने पहले भी ये वाली बात कही है कि ऐसे लोग
इतने जराइम किए हुए लोग जो है वो इतनी आसानी से अल्लाह ताला उनको नहीं उठाता जब तक उनको इबरत का निशान ना बना दे तमाम एक एक इंसानों की ज़िंदगी में। जब तो अभी वो इबरत का निशान बन रहे हैं, नफरत की अलामत बने, लेकिन अभी और बहुत टाइम बाकी है, ठीक है। तो अभी तो नहीं जा रहे कहीं वो, अभी भी नहीं जा रहे कहीं वो, ठीक है, अभी हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़िंदगी में तो MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब की है। थैंक यू।